एक पुराना गांव, देवपुरा। चारों तरफ फैले खेत, टूटी फूटी कच्ची सर कैलकुलेटेड, और रात होते ही ऐसा सन्नाटा मानो हर चीज किसी अनदेखी डरावनी शक्ति के अधीन हो। इस गांव में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात होते ही लोग एक एक करके गायब हो जाते थे। उन्हें कौन ले जा रहा था, कोई नहीं जानता। इसी डर के कारण सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। अर्जुन शहर में रह रहा था। उसके पिता की हाल ही में मृत्यु हुई थी और अब उसे अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागजों का काम निपटाने के लिए देवपुरा लौटना पड़ रहा था। शाम का वक्त था। आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी और सड़कें लगभग अंधेरे में डूबी थीं। अर्जुन एक पुराने ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन हंसते हुए, भैया, यहाँ तो रात में बड़ा सन्नाटा रहता होगा। साहब, कोशिश करना रात को बाहर मत निकलना। रास्ता लंबा और धूल से भरा था। सड़क किनारे पेड़ों और खेतों के बीच से गुजरती अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। हवा में पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शहर में रहना ही बेहतर था। ऑटो गांव के मुख्य चौराहे पर रुका। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। न कोई दुकानदार, न कोई आदमी। दूर दूर तक सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज। भैया, यहीं छोड़ दीजिए। ऑटो वाला बिना कुछ कहे चला गया। अर्जुन अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। टूटे रास्ते और जर्जर दीवारें उसे बचपन की याद दिलाने लगी। तभी उसे नंदिनी दिखाई दी। अर्जुन, इतने सालों बाद कैसे हो और यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ, बस जमीन के कागजों का काम निपटाने आया हूँ। लेकिन गांव इतना सुनसान क्यों है? हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है। सुबह सिर्फ जमीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी को जला दिया गया हो। ये सब अफवाहें होंगी। रात में अजीब आवाजें आती हैं, परछाइयां दिखती हैं और कभी कभी कोई नाम लेकर बुलाता है। रात गहराने लगी। अर्जुन खिड़की से बाहर झांकता है। धुंध में काली परछाइयां सरक रही थीं। फुसफुसाहटें और कदमों की आहट उसे बेचैन कर देती हैं। अगली सुबह गांव और भी डरावना लगता है। हर घर बंद, चौपाल सूनी। तभी उसकी मुलाकात गांव के पुराने पंडित हरिदत्त से होती है। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? पिताजी की जमीन के कागज पूरे करने। ये गांव शापित है और ये श्राप तुम्हारी जमीन से जुड़ा है। कैसा श्राप? तुम्हारे दादा ने यहाँ का पुराना मंदिर तुड़वा दिया था। उसमें एक रक्षक आत्मा थी। अब वही आत्मा हर रात किसी की आत्मा खींच रही है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आती। फुसफुसाहटें, सिसकारियां, नाम पुकारने की आवाजें। अगले दिन वो मंदिर वाली जगह जाने का फैसला करता है। मत जाओ, वहां से कोई वापस नहीं आता। मुझे सच जानना है। रात के अंधेरे में वो उस जगह पहुंचता है। जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और एक बुझा दिया। जैसे ही वो दिया जलाता है, जमीन कांपने लगती है। अचानक नंदिनी सामने आती है, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। सालों से मैं इसी गांव में शिकार कर रही हूँ। अब तुम्हारी बारी है। धुआं चारों ओर फैल जाता है। अर्जुन की चीख गूंजती है और फिर सब शांत। सुबह खबर फैलती है, अर्जुन भी गायब हो गया। देवपुरा की धुंध और घनी हो जाती है और हर रात दीवारों पर कोई नया साया नाचता है।